ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 37वां सर्ग। श्री राम को सभासदों के साथ सभासद में बैठना, राज्यसभा में बैठना। कुकुश कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी के धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्वार्षियों का हर्ष बढ़ाने वाली पहली रात व्यतीत हुई। वह रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातः काल में महाराज श्री राम को जगाने वाले सभ्य बंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे और संगीत के कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में बरकर यथार्थ रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने वाला सौम्य स्वरूप वीर रघुनंदन, आप जागिए। महाराज आपके सोए रहने पर सारा जगत ही सोया रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्मानुष्ठान में नहीं लग सकेगा। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान, अरूप अश्विनी कुमार के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं। प्रजा पालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी ही सौम्यता चंद्रमा में पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे न भविष्य में हैं। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं। अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती है। कुकुश कुलभूषण, ऐसा जो धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित है। बंदी जिन्होंने यह तथा और भी बहुत से सुमधुर स्तुतियाँ सुनाई हैं। सूत व दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते हुए इस प्रकार सुनाते हुए स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्प सैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछौनों से ढकी हुई सैया को छोड़कर उठ पड़ते हैं। महाराज के सैया से उठते हैं। सहसो सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उज्जवल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि से शुद्ध होकर इन समय पर अग्नि आहुति दी। शीघ्र ही चाकू वंशियों द्वारा सेवित होकर पवित्र देव मंदिर में पधारे। वहाँ देवता पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर द्रोणी में आए। उसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा मंत्री पुरोहित वहाँ उपस्थित हुए। तत्पश्चात अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनुष्य क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठे। महायशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हैं, जैसे तीन वेद जग को। उसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलते थे, हाथ जोड़कर सभा भवन में आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले शीघ्रवादी आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप भी आकर बैठे। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए, जैसे गृह धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित हुए। वे सब लोग शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े और कुलीन थे। वे चतुर मनुष्य वे महात्मा को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके बैठ गए। इसी प्रकार बहुत से श्रेष्ठ तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा बानर राक्षसों से घिरे हुए राजसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी की बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते थे, उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी उस समय सहस्रलोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान पर बैठ गए तब पुराण वेता महान महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ।